श्रीहरि कलकत्ते की अलीपुर जेल में गुप्त समिति में सक्रिय भाग लेने तथा क्रांतिकारियों के मुकदमों की पैरवी में सहयोग देने से भाई जी का नाम भी पुलिस की डायरी में आ गया। इनकी गतिविधि का निरीक्षण होने लगा। ये बिना किसी भय के अपने कार्यक्रम में भाग लेते रहे। बंदी होने के 1 मास पूर्व इनको सूचना मिल गई कि सरकार कोई न कोई उपयुक्त अवसर पाकर इन्हें बंदी बनाने की चेष्टा में है। इसे जानकर भी ये न तो कहीं भागकर छिपे न अपने कार्यक्रमों से विरत हुए। अचानक एक दिन सदल बल पुलिस इनकी क्लाइव स्ट्रीट स्थित दुकान पर पहुंच गई एवं श्रावण कृष्ण 1973 20 जुलाई 1916 को राजद्रोह के अपराध में इन्हें बंदी बनाकर ले गई। इनके मित्र श्री ज्वाला प्रसाद जी कानोड़िया एवं श्री फूलचंद चौधरी को भी बंदी बना लिया गया। आरंभ में 15 दिन तो इन लोगों को डुरांडा हाउस में रखा गया। उसके पश्चात अलीपुर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। अभी इनका विवाह हुए 3 महीने भी नहीं हुए थे तथा घर में अकेली स्त्रियां थीं। यह पता नहीं था कि कारावास में कितने दिन रहना पड़ेगा। इन सब बातों को सोचकर एक बार तो ये घबरा गए। उस समय मन की क्या दशा थी उसका विवरण उन्हीं के शब्दों में पढ़ें। ज्वाला प्रसादी आदि हम सब लोग कई साथी थे, पर पकड़े जाने पर दिन के जेल जाने पर मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरा हृदय तड़पड़ाने लगा। मेरे हृदय में व्याकुलता छा गई। चारों ओर अंधकार दिखाई पड़ता था। जब कोई सहारा न मिला तो अंत में मुझे उस परम पिता परमेश्वर का नाम स्मरण हो आया। अशरण के शरण को स्मरण करना ही मुझे एक अवलंब मालूम हुआ। मैंने नाम की रट लगा दी। भजन करने की देर थी। शांति का आविर्भाव होने लगा। धीरे धीरे व्याकुलता दूर हो गई। हृदय में शांति का साम्राज्य छा गया। इसी समय मुझे नाम का महात्म्य मालूम हुआ। मुझे माला की आवश्यकता मालूम पड़ी। मेरी उन्नति का प्रथम सूत्रपात यहीं से हुआ। इन्होंने पहरेदार से माला मांगी। उसने माला देने में तो अपनी लाचारी प्रकट की, किंतु एक और उपाय बताया कि गिनती करके माला पूरी होने पर इस काल से दीवार पर एक लकीर खींच दो। इन्हें एक कील दे दी। इनका जप चलने लगा। राजद्रोह का मुकदमा चलाने की सरकार ने पूरी चेष्टा की, परंतु ठोस आधार न मिलने से संभव नहीं हो सका। संदेह के आधार पर लंबे समय के लिए जेल में रखना संभव नहीं था। अतः भारत रक्षा विधान को अनुसार साथियों सहित इनकी अनिश्चित काल के लिए नज़रबंद करने का आदेश दे दिया। सभी साथियों को विभिन्न स्थानों पर भेजा गया। इनको बांकुड़ा से 24 मील दूर शिमलापाल नामक ग्राम में जाने का आदेश मिला। जाने से पूर्व 1 घंटे घर वालों से मिलने की अनुमति मिली। उस 1 घंटे के मिलन में घर वालों की मनस्थिति की अनुमान लगाया जा सकता है। शिमलापाल में नज़रबंदी एवं साधना। भगवान कुछ छीनते हैं तो उसे अनंत गुना देते भी हैं। वे देने के लिए छीनते से दिखाई देते हैं। भगवान ने भाई जी के देश प्रेम की सारी उमंग छीन ली। मित्र मंडली तोड़ दी। प्रियजनों से अलग कर दिया। परिवार के किसी व्यक्ति को साथ नहीं रहने दिया। पर इनके बदले में ऐसी वस्तु दी जिसकी तुलना में विश्व की समस्त लोभनीय वस्तुएं सर्वथा तुच्छ अत्यंत नगण्य है। वह वस्तु थी भगवान का मंगलमय स्मरण। कलकत्ते की दिनचर्या कुछ और थी, शिमलापाल की कुछ और। नज़रबंदी के जीवन में श्री भाई जी में एक विलक्षण परिवर्तन हुआ। शिमलापाल का जीवन एक कठोर साधना का समय बन गया। सरकार के नियम के अनुसार ये गांव के बाहर जा नहीं सकते थे। शाम के बाद गांव के भी किसी व्यक्ति से नहीं मिल सकते थे। शिक्षा संबंधी किसी व्यक्ति से न मिले। शाम के 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक झोपड़ी से बाहर न जाएं। जो भी पत्र आवे वह पुलिस सर के मार्फत सरकार इन्हें खर्चे के लिए 80 रुपये मासिक देती थी, जिसमें से ये 30 रुपये अपने खर्च के लिए रखकर बाकी 50 रुपये अपनी दादी के पास परिवार का खर्चा चलाने भेज देते। उन दिनों भाई जी प्रायः 3-4 बजे प्रातः उठ जाते एवं 30 माला हरे राम षोडश मंत्र का जप कर फिर शौच स्नान के लिए जाते। नहाकर संध्या वंदन गीता विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके रवि मार्ग बनाए हुए ध्रुव नारायण के चित्र के आधार पर ध्यान करते।
थोड़े ही दिनों में वृत्ति ध्येय का बनकर ध्यान का इतना सुंदर अभ्यास हो गया कि प्रातः, दोपहर व रात्रि में 3-3 घंटे ध्यान से बीतने लगे। शेष समय नाम जप में या स्वाध्याय में लगाते। बहुत थोड़े समय में शरीर के आवश्यक कार्यों में निवृत्त होकर शेष सारा समय इसी तरह साधना तपस्या में व्यतीत करते। आगे चलकर 6 महीने में ध्यान का इतना अभ्यास हो गया कि आंखें खुली रहते हुए जिस वस्तु के स्थान पर भगवान की धारणा करते वहीं विष्णु भगवान की मूर्ति दिखलाई देने लगती। बाद में भाई जी ने कई बार यह बताया कि यह कोई सिद्धि या चमत्कार नहीं है, जो भी इस तरह अभ्यास करेगा उसे ऐसा ही अनुभव हो सकता है। नाम जप में इतना रस आने लगा कि नाम जप छूटना सहन नहीं होता था। मन में भावना आती कि कोई मुझसे बात न करे एवं यदि आवश्यक बात करनी ही पड़े तो मुझे बोलना न पड़े। जीभ सतत नाम जप में लगी रहती। जब कभी आने वाला व्यक्ति बहुत देर बैठा जाता तो विनम्र शब्दों में बोल देते, देखिए मैं तो निकम्मा आदमी हूँ, बहुत देर हो गई, आपको काम होगा, अतः आप पधारिए। इनकी चेष्टा यही रहती कि कम से कम लोगों के संपर्क में आना पड़े। नाम में धन बुद्धि हो जाने से ऐसा होना स्वाभाविक ही था। उस समय इनके द्वारा किसी के प्रति यदि रूखा व्यवहार हो जाता तो इन्हें बड़ा दुख होता। एक दिन की बात है, ये स्वाध्याय में तल्लीन थे। एक सज्जन चाकू मांगने आए। इन्होंने स्वाध्याय में विघ्न न पड़े इस दृष्टि से कह दिया, अभी नहीं, पीछे ले जाइएगा। वे सज्जन तो चले गए, पर इनको इतना दुख हुआ कि ये दौड़कर उनके पास गए। चाकू देकर उनसे विनम्र शब्दों में क्षमा याचना करके उन्हें संतुष्ट किया। इसी समय उन्होंने नारद भक्ति सूत्रों की हिंदी टीका की। ये आगे चलकर कुछ परिवर्धन के साथ गीता प्रेस प्रेम दर्शन नाम से प्रकाशित हुई। इन्होंने इतनी छोटी उम्र में प्रेम रूपा भक्ति की इतनी गंभीर व्याख्या की जो कि चिरकाल के लिए एक मनन करने योग्य पुस्तक बन गई। इस प्रवास काल में एक और सेवा कार्य में ये समय लगाते, वह था दवा बांटने का। जो सिविल सर्जन इन्हें देखने आते थे उन्हीं के सहयोग से इन्होंने कुछ होम्योपैथिक दवाएं एवं पुस्तक मंगा ली एवं उसी के आधार पर रोगग्रस्तों की सेवा करने लगे। बाद में इनके धर्मपत्नी को भी सरकार ने रहने की अनुमति दे दी एवं वह भी इस सेवा कार्य में हाथ बटाने लगी। सच्ची सेवा भावना होने से भगवान ने कल्पना की सफलता दी। एक बार वहाँ हैजा फैला, उसमें 61 व्यक्तियों को इन्होंने चिकित्सा की, जिसमें 58 को लाभ हुआ। एक मुसलमान बहुत वर्षों से गूंगा था, उसके घर वाले दवाइयाँ दिलाने लाए। पहले तो निर्णय नहीं कर सके कि कौन सी दवा दें, फिर पुस्तक से कुछ विलक्षण मिलाकर दवाई दे दी। इनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब 3 दिन बाद बहुत भीड़ के साथ वह व्यक्ति बोलता हुआ आया एवं लोग उन्हें बधाई देने लगे। वहाँ के लोगों से, पुलिस वालों से, सभी से बहुत से प्रेम का घर सा संबंध हो गया था। एक और विलक्षण अनुभव इन्हें हुआ। एक बार इन्हें समाचार मिला कि इनकी दादी जी कलकत्ते में बीमार हैं एवं इनसे मिलना चाहती हैं। ये नियमानुसार बाहर जा नहीं सकते थे। दादी जी की विशेषण से कारण इनकी उनसे मिलने की तीव्र इच्छा हो गई। सरकार को तो तार दिया पर अस्वीकृति आ गई। इनके मन में बड़ी व्याकुलता हुई एवं इसी निमित्त से भगवान नाम जप आरंभ कर दिया। इसी दिन एक मुसलमान डिप्टी कलेक्टर मुलायना करने आए। इनको भाई जी ने सारी बातें कही। वे बड़े हृदय थे। उन्होंने कहा, आपके लिए कल ही आर्डर आता है। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि क्योंकि आर्डर गवर्नर ही दे सकता था। ये अपने नाम जप में लगा गए। दूसरे ही दिन 7 दिन के लिए पेरोल पर जाने की आज्ञा मिल गई एवं आश्चर्यचकित हो भगवत कृपा का अनुभव करते हुए उसी में डूब गए। इस नज़रबंदी के जीवन में भाई जी साधना के सोपानों पर बढ़ते ही जा रहे थे। वृत्तियाँ अंतर्मुखी हो गई थी। 21 मास की अवधि के बाद इन्हें सरकार का विमुक्ति आदेश मिला कि 24 घंटे के अंदर बंगाल छोड़ दो। 1.25 वर्ष शिमलापाल में रहकर सचमुच ही भाई जी ने एक नया परिवार बसा लिया। ग्रामवासियों के सुख दुख में हाथ बांटकर उनकी सेवा करके इन्होंने उनके हृदय पर अधिकार कर लिया। सरकार द्वारा नज़रबंदी की समाप्ति के आदेश की सूचना जब वहाँ के लोगों की मिली तो वे स्तब्ध रह गए एवं उनको कष्ट की प्रतीत होने लगी। जो प्रतिदिन उनकी सार संभाल करता था, अपने हाथों से दवा देता था, जिसके पास अपना रोना सुनाकर हृदय को हल्का करते थे,
जो सबको प्यार सम्मान देता था, वह उनके बीच में से हमेशा के लिए चला जाएगा। ग्रामवासियों की आंखों से आंसू रुक नहीं सके और सबने भाई जी को घेर लिया। उधर बांकुड़ा जाने के लिए बैलगाड़ी तैयार खड़ी थी। ये हाथ फैलाकर आंतरिक स्नेह से एक एक को हृदय से लगाकर सांत्वना दे रहे थे, उनके आंसू पोंछ रहे थे। इन्होंने अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा मांगी और आशीर्वाद चाहा कि जीवन भगवान की ओर तीव्र गति से बढ़े। सबने हृदय भर के आशीर्वाद दिया। दोनों बैलगाड़ी पर बैठे, बैलगाड़ी चल पड़ी। लगता था शिमलापाल वासियों का हृदय चला जा रहा है। आगे आगे गाड़ी जा रही थी और पीछे पीछे चल रहा था शिमलापाल का जन समूह, आबाल वृद्ध नर नारियां। भाई जी हाथ के इशारे से सबको लौट जाने का संकेत कर रहे थे, पर भाव प्रभाव का बांध टूटने पर उसकी गति में विराम आना कठिन होता है। शिमलापाल गांव बहुत पीछे छूट गया था। भाई जी को ग्रामवासियों को लौटाने की चिंता हुई। इन्होंने साहस बटोरा और अवरुद्ध कंठ से स्पष्ट वाणी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भाइयों बहुत दूर चले आए, अब लौट जाइए, अब आगे मत चलिए। आप लोग कितनी दूर चलेंगे? आप लोगों का स्नेह प्यार मैं जीवन भर स्मरण रखूँगा, वह मेरे जीवन की परम निधि है। अंतःस्थल के निकले शब्दों का ग्रामवासियों पर प्रभाव पड़ा और वे वहीं रुक गए। भाई जी ग्रामवासियों की ओर मुँह किए उनको निहारते रहे। कई घंटों की यात्रा के पश्चात वे बांकुड़ा पहुँचे। वहाँ संबंधियों और मित्रों से मिलकर रेल से आसनसोल आए। दादी तथा अन्य कुटुंबी पहले से ही आसनसोल पहुँच गए थे। सभी को साथ लेकर वहाँ से सीधे रतनगढ़ के लिए रेल द्वारा प्रस्थान किया।